1986 में हम उड़ीसा में प्रभु की सेवा कर रहे थे। उड़ीसा का फुलबानी जिला बहुत ही पिछड़ा प्रदेश है। वहाँ के आदिवासी ईसाइयों को बड़ी जाति के हिंदू लोग तरह तरह से सताते और ताड़ना देते थे। आरएसएस वालों ने तथा मसीहत के शत्रुओं ने इनके घरों को, चर्चों को आग से जला दिया था। कई विश्वासियों को बहुत मारा पीटा और कई प्रकार की ताड़ना दी। ऐसी दुखदायी स्थिति में हम भाई बहन भी वहाँ प्रवचन सुनाने गए। 18 अप्रैल से हमने वहाँ महासभाएं आरंभ की। हमें भी शत्रुओं ने प्रवचन सुनाने से मना किया, पर हमने प्रेम और एकता का प्रचार करना बंद नहीं किया, तो वह हमारे प्राण लेने को उतारू हो गए। हमारी हर सभा को खराब करने की कोशिश की, हमारी हत्या करने के अनेक प्रयत्न किए, परंतु प्रभु ने उन्हें ऐसा करने ना दिया। इस कारण उनका धर्म नेता लखनानंद सरस्वती बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने पूरे जिले के गुंडे को एकत्र किया। उन्हें बहुत सा रुपया देकर कहा कि साधु किशन सिंह तथा उनकी बहन को अवश्य मार डालो। उन लोगों ने 8 मई का दिन निश्चित किया। उस दिन हमारी मीटिंग बाहर खंबा में होने वाली थी। वहां जाने का केवल एक ही मार्ग था। दोनों ओर घना जंगल था। टेढ़ा मेढ़ा पहाड़ी मार्ग हत्या करने का बहुत ही उचित स्थान था। 250 गुंडे रातों रात उस गांव में पहुंच गए। यह खबर मुखबिरों के द्वारा पुलिस स्टेशन को भी मिल गई। हम लोग 7 मई को बालीगुड्डा मिशन कंपाउंड में थे। हमें पुलिस सुप्रीडेंट त्यागन राज ने आकर हमसे कहा कि आप बहन भाई के प्राणों को खतरा है, अच्छा होगा कि आप यहाँ की सभा स्थगित कर दें। हमने उत्तर दिया, प्रभु का काम कोई बंद नहीं कर सकता, हम अवश्य जाएंगे, हमारा प्रभु हमारे साथ है। बालीगुड्डा से बाहर खंबा गांव 8 किलोमीटर दूर स्थित है। हम दोनों भाई बहन जीप में सामने बैठ गए तथा रंजीत प्रधान, एडवोकेट, उड़िया अनुवादक राजू भाई तथा 2 युवक और जीप में पीछे बैठ गए। दिन के ठीक 12 बजे हम लोग प्रार्थना करके चल दिए। जब हमारी जीप गांव के केवल 1 फरलांग की दूरी पर ही रह गई थी कि अचानक मार्ग के दोनों ओर छिपे गुंडों ने हम पर हमला कर दिया। चारों ओर से 250 लोगों ने एक साथ पत्थरों, लाठियों आदि से प्रहार करना शुरू कर दिया। अचानक हमला था, फिर भी हम विचलित नहीं हुए। प्रभु का वही सामर्थी हाथ हमारे सामने की ओर खड़ा हुआ और उनके हर वार को निष्फल करता रहा। वह लोग 15 मिनट तक मारते रहे, परंतु प्रभु ने हमारी रक्षा के लिए देवदूत का पहरा हमारे चारों ओर लगा दिया। हम में से किसी को भी खरोंच तक नहीं लगी। भजन संहिता 34 की 5 से 7 पद में लिखा है, जिन्होंने प्रभु की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता रहता है। सत्य में प्रभु का हाथ बहुत सामर्थी और बलवंत है। उसने हम निहत्थे केवल 7 व्यक्तियों को, जिनका एकमात्र सहायक प्रभु था, 250 खूंखार गुंडों से बचाकर, जो कि कई प्रकार के हथियारों के साथ हमें मारने को आए थे, अद्भुत रीति से बचाया। इस प्रकार अनेकों बार प्रभु ने मुझे और मेरी बहन शांता को मृत्यु से बचा और हमारा विश्वास है कि वह आगे भी बचाएगा। कैलाश महर्षि से जो ज्ञान मुझे मिला, उसके द्वारा मेरा विश्वास और आत्मिक ज्ञान और अधिक बढ़ गया। जो दर्शन मैं और मेरे साथियों ने कैलाश पर्वत पर सर्वप्रथम यीशु का पवित्र ज्वलित मुखमंडल देखा था, उसी प्रकार जब कभी कभी मुझ पर, मेरी बहन पर कोई अचानक संकट आता है, तो हमें भी यीशु का वही रूप दिखाई देता है। प्रभु का ज्वलित हाथ आकर हमें उस संकट से निकालता तथा हमें शांति देता है। कैलाश महर्षि के सत्संग में 40 दिन मैं और मेरे तीनों साधु साथी अनंत पूर्वक रहकर ईश्वर तथा बाइबल के सत्य का ज्ञान तथा आत्मा की शक्तियों के विषय अनेक बहुमूल्य बातें सीखकर विश्वास और आत्मा से पूर्ण होकर पर्वत से नीचे वापस उतरने लगे। कैलाश महर्षि में कुछ दूर तक छोड़ने आए। जंगल के मार्ग से हमें चलना था। कुछ दूर ही गए थे कि हमने देखा कि उस जंगल में आग लग गई है। मार्ग उसी जंगल से होकर निकलता था। कैलाश महर्षि तो अग्नि ज्वाला की चिंता किए बिना ही हमारे आगे आगे चलते रहे, परंतु हम चारों वहीं के वहीं ठहर गए। उन्होंने पीछे मुड़कर हमें देखा और बोले, रुक क्यों गए बच्चों, आओ, चलो आओ, अपने विश्वास का उपयोग करो। उनके बोलने से मैं उनकी ओर बढ़ने लगा, परंतु अपने कपड़ों को समेट समेट कर चल रहा था कि कहीं इनको आग न लग जाए। मुझे देखकर कैलाश महर्षि हमारे बलहीन विश्वास पर हंस पड़े। मेरे दूसरे साथी अभी भी अग्नि से बहुत दूर खड़े थर-थर कांप रहे थे। कैलाश महर्षि ने अग्नि के मध्य खड़े होकर अपना एक हाथ हमारी ओर उठाकर बड़े प्यार से बोले, आओ बच्चों, चले आओ।
आश्चर्य पर आश्चर्य, जैसे ही उनका हाथ हमारी ओर उठा अग्नि ज्वाला ठंडी हो गई। हम चारों खुशी खुशी इस अग्नि के मध्य से चलते हुए इस पार चले गए। कैलाश महर्षि ने हमसे कहा कि अब तुम लोग जाओ, अपने विश्वास को दृढ़ रखो, एक परीक्षा और आएगी, उस समय अपना विश्वास उपयोग करना। जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ रहे। कैलाश महर्षि से विदाई लेकर हम लोग कुछ ही दूर नीचे उतरे थे कि अचानक मेरे साथी साधु रामू का पैर बर्फ से फिसल गया और वह फिसलता हुआ नीचे जाकर गिर गया। हम तीनों साथी बहुत ही दुखी हुए और जल्दी जल्दी नीचे उतरे, जहां हमारा साथी रामू तड़प रहा था। जब हम वहां पहुंचे तो उसके प्राण निकल चुके थे। उस मृतक को देखकर हमें बहुत ही दुख हुआ। हम तीनों उसके चारों ओर बैठकर रोने लगे। क्या करें, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। बहुत देर तक रोने के बाद हमारे साथियों ने कहा, किशन सिंह, तुम प्रार्थना करो, प्रभु इसके प्राण लौटा देंगे। हौसला पाकर मैं रो रो कर प्रार्थना करने लगा और अपने साथियों को भी प्रार्थना करने के लिए कहा। हम तीनों मिलकर 1 घंटे तक प्रार्थना करते रहे, परंतु रामू की हालत में कुछ भी सुधार ना हुआ। अंत हम निराश होकर बैठ गए। ठीक उसी समय महर्षि का आगमन हुआ। हमें निराश देखकर कहने लगे, कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? विश्वास में संदेह क्यों लाते हो? उठो किशन सिंह, अपना कुर्ता उतारो और रामू के वस्त्र भी उतारो और अब रामू को अपनी पीठ पर लाद लो। महर्षि के कहे अनुसार मैंने मृतक रामू को अपनी पीठ पर उठा लिया तो महर्षि ने हमारे ऊपर एक कंबल डाल दिया और बोले, इसे ऊपर ले चलो। मृतक रामू की देह को अपनी पीठ पर लादे मैं ऊपर की ओर चढ़ने लगा। जोर लगाने से मुझे पसीना आने लगा और अपनी पीठ पर लदे रामू के मृतक शरीर में भी मुझे गर्मी महसूस होने लगी। मैं चलता ही रहा। प्रभु का धन्यवाद हो जिसने अपनी महिमा दिखाई। रामू की चेतना धीरे धीरे लौटने लगी और कुछ ही क्षणों में मैं जीवित हो गया। तभी मुझे आवाज़ सुनाई दी, किशन सिंह, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हमें तो नीचे उतरना था, तुम मुझे फिर से महर्षि के पास क्यों ले जा रहे हो? महर्षि और मेरे 2 साथियों ने भी उसकी आवाज़ सुनी। मैं रुक गया और रामू को अपनी पीठ से उतारकर सारी बात बताई। हम चारों फिर से कैलाश महर्षि के चरणों में गिर पड़े और उनका आशीर्वाद लेकर विदा हुए। कैलाश महर्षि से हमने बहुत सी शिक्षाएं पाई, परंतु इस पुस्तक में आपको केवल इतना ही बताया गया है। हमारे जीवन में उनकी शिक्षाएं बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई हैं। कैलाश महर्षि की शिक्षा अनुसार हम प्रभु की इच्छा पूरी कर रहे हैं। मैंने अपनी बहन शांता कौर के साथ गरीबों लाचारों की सेवा करने का बीड़ा उठाया है और प्रभु यीशु हमारे उद्धारकर्ता की अगुवाई में सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। प्रभु की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। तो इसी तरह हमने आज कैलाश महर्षि की पूरी बुक पढ़ ली और इस बुक के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा बरकतें दे और आशीष दे और कैलाश महर्षि की तरह ही हमें विश्वास का योद्धा बनाए। आपने इसमें से जो कुछ भी सीखा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस बुक के द्वारा और परमेश्वर की दी हुई शिक्षाओं के द्वारा प्रभु आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करें। परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे। तो फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए और प्रभु में बढ़ते रहिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत बढ़ाए। सभी को जय मसीह की।